अरे यार कब से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। ये मैंने और एक कॉइन निकाला। याहू! कब से सोच रहा हूँ इतना सन्नाटा क्यों है। भैया आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देख बहना, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब शादी कैंसिल नहीं हो सकती। मेरी नहीं, आपकी शादी की बात करनी है। मेरी? तुम रानी को जानते हो? हाँ, कैरम वाली ना। अरे मेरी दोस्त रानी। उसे नहीं जानता हूँ। कल जिस मॉल में हम शॉपिंग करने गए थे ना, वहाँ पर वो भी आई थी और तुम्हें देख के जिद पे अड़ गई कि शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे, वरना किसी से नहीं करेगी। मुझसे क्यों? उसे तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ? और एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो फिर मुझे भी देवरानी के रूप में अच्छी दोस्त मिल जाएगी। वैसे भी तुम्हारी शादी के लायक उम्र हो ही गई है, अभी नहीं करोगे तो बाद में बूढ़ी औरतें मिलेंगी। ये क्या चल रहा है बताओ? मेरे माँ बाप ने तो तुम्हारे साथ रिश्ता तय कर लिया है ना मेरा, तो अब ये तीसरी लड़की कहाँ से आ गई? प्यार के वादे मुझसे किए, मुझे गले लगाया, किस भी किया, ये नया झमेला क्या है? भैया आपने चीटिंग की? नहीं, मैंने देखा आपने की। मेरे पास तुम लोग पहले से खेलो, 2 कॉइन थे। मैं जाकर जरा शादी की बात करके आता हूँ। चलो 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 चलो, बाद में मिलो। एक मिनट, कहाँ गई छड़ी? क्या कह रहे थे तुम लोग? लड़की, शादी, फ्रेंड? अब बता भी दो कि ये नेकलेस किसके लिए लिया है। अब ये जिसके लिए भी लिया है, अब उसका नाम तुम ही बता दोगे या फिर हम ही पता लगा ले? नहीं, वो बात ये है कि क्या बताऊँ। मांझरा क्या है? बताओ ना। वो मुझे पसंद है। वो मतलब अनु। अबे तू क्यों बीच में? क्या अनु है वो? अरे रुको रुको, सिर्फ मैं लाइन मारता हूँ, वहाँ से लाइन आ नहीं रही तो है। हम कनेक्शन लगा देते तुम हैं। लोग तकलीफ मत करो, उसे कैसे पटाना है मुझे पता है, और ये बात उसके कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना। अरे हाथ जोड़ता हूँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैं जीतूंगा। अरे रानी तो मुझे चाहिए, रानी। अब ये रानी को लेके करेगा क्या? रानी मिली किसी को? नहीं, रानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम है ना? क्या अनु तुम भी? वो सब तो मेरी टांग खींच रहे थे। तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? मुझसे कौन प्यार करेगी? एक बात कहूँ, आजकल की लड़कियों को तुम्हारे जैसा ही लड़का चाहिए। अभी आया। अब क्या हुआ बल्लू? बहुत हो गया मोनू, बस बहुत हो गया। हाँ? मोनिका, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, ना कि ऐसी लड़की जो हर किसी को प्रसाद की तरह मिल जाए। अब तुम ऐसा कहोगे तो मेरा क्या होगा बल्लू? अगर मैंने तुम्हें अपना लिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। मैं तुम्हें ठुकरा के तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि ठुकराए जाने का एहसास है मुझे। मर्द को दर्द होता है और मुझे तो ज्यादा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। वैसे भी 2-4 मिनट में तुम मुझे भूल जाओगी। आई हेट यू। मेरा यकीन करो। मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? कल को जब हमारी शादी होगी और मैं किसी के साथ तुम्हें देखूंगा, तुम कहोगी कि ये तो यूं ही है, कॉमन है, और मैं अपना मुंह फुला लूंगा। इतना बड़ा मुंह मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह खाली नहीं है। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। इसके चक्कर में बाल कटवा लिए। अरे मैं तुम्ही से मिलने आ रहा था। मुझे छोड़कर जा रही है ना? नहीं, यहीं रहूंगी। अनु बहुत ही अच्छी लड़की है भैया, वो बहुत ज्यादा खुश है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब ज्यादा इंतजार मत करवाना, अगली बार जब भी आऊं तो तुम्हारी शादी पर आऊंगी।
ह्यूमन साइकोलॉजी। मेरे पल्ले तो आज तक ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। आइए ना अंकल, बैठिए। एक राह चलती लड़की को मेरे दामाद ने इतनी इज्जत क्यों दी समझ नहीं पाता। तुम्हारी भोली सूरत को देखकर तो एक बार मुझे भी दया आ गई थी, और फिर मेरे दामाद की तो फितरत ही है गरीबों की मदद करना। वैसे तुम्हारी जगह तो सर्वेंट क्वार्टर में होनी चाहिए, पर हमारे दामाद ने तुम्हें घर के अंदर जगह दे दी। पर मैं ऐसा हरगिज ना करता। लोगों ने कई बार पूछा कि तुम उसकी लगती क्या हो। अब मैं क्या जवाब देता कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, लेकिन वो मेरा होने वाला दामाद है और इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे ताने मारने नहीं आते और ना ही मुझे बातों को घुमाना आता है। मैं तो बस खरी खरी कहता हूँ। तुम जैसी लड़कियां लड़कों को फंसाने में माहिर होती हैं, और एक बार कोई अमीरजादा तुम्हारे जाल में फंस गया तो फिर जिंदगी भर तुम उसका पीछा नहीं छोड़ती। पर तुम मेरे दामाद को फंसा नहीं पाओगे। उसकी जिंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ मेरी बेटी होगी। ये बात गांठ बांध लो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हर चीज को पैसों से तौलता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मेरा दामाद तो अनमोल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक देता हूँ। रख लो। रकम भर लेना। आओ बेटा। आंटी, सुंदर राव कहाँ है? आइए दामाद बाबू, आइए। मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ, सुन लिया तुमने? आइंदा मुझे दामाद बोलने की जुर्रत मत करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर आकर मेरी दोस्त के साथ तुम बदतमीजी से बात करो। अगर मेरे पापा के दोस्त ना होते तो आज तुम यहाँ खड़े ना होते। भद्रा! फोड़ दूंगा, अगर मुंह खोला तो फोड़ दूंगा। उम्र का लिहाज करो, मुझसे पंगा मत लो। ये क्या है वीर, तमीज भूल गए हो? तमीज सिखानी है तो अपने पति को सिखाओ। बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसे बात करता है कोई? मैंने कभी मोनिका से वादा नहीं किया है कि मैं उससे शादी करूंगा। क्यों मोनिका? तुम्हें जो भी कहना था मुझसे कह सकते थे। इसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी दोस्त की बेइज्जती नहीं सह सकता। आइंदा इसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुझे मेरी आखिरी वार्निंग है, वरना काट दूंगा, याद रखना। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे परिवार से मुझे इतना प्यार मिला है कि जो हुआ वो सब मैं भूल गई। पर मुझे डर है कि कहीं मेरे अतीत की परछाई उन पर ना पड़े। इसीलिए मैं वापस लंदन जाना चाहती हूँ। मोनिका के पापा ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही था। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। पर अगर अब मैं यहाँ रही तो लोग पता नहीं किस तरह की बातें करेंगे। मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है
वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है और लोग ये नहीं समझ पाएंगे। मैं हमारे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती, और जिस रिश्ते का नाम नहीं, उस रिश्ते को आगे बढ़ा के तो कोई फायदा ही नहीं है ना भद्रा। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। तुम अपना ध्यान रखना। मेरा फैसला सही है ना? जल्दी गाड़ी भगा।